नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पे आज चले गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की मऊ की बात करें तो यहाँ पर भी आईएमए की तरफ से आह्वान किया गया था कि सभी डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएं और आज सभी डॉक्टर हड़ताल पर है और कलेक्ट्रेट में मौजूद है। यहाँ पे डॉक्टर ने प्रदर्शन किया है और कार्रवाई की मांग की है, साथ ही फांसी की भी आरोपियों की मांग की है। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं क्या है पूरा मामला क्या है। ये पूरे देश में सबको पता है कि कलकत्ता में एक सेकेंड ईयर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ क्रूरतम व्यवहार किया गया, उनकी हत्या कर दी, रेप किया गया। और इसके बाद का जो प्रकरण हुआ वो लीपापोती वाला हुआ और उसके बाद जो दूसरा प्रकरण हुआ कि पूरे अस्पताल को तोड़ दिया गया। गर्ल हॉस्टल में घुस करके 5 हज़ारों लोग जा करके वहाँ पर ये धमकी दे करके आए कि ये आ करके पूरा रेप करेंगे। तो इस तरह की घटना का आईएमए पूरी तरह से घटना करता है और मांग करता है। तो पूरे देश में आए दिन रोज रोज कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि बिना गलती के, बिना किसी के कोई निर्दोष जाकर पीछे जाते हैं, उनके साथ जघन्य केस बनते हैं। इसको लेकर के आज पूरा देश आईएमए हेडक्वार्टर द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसके अंदर ओपीडी सेवाएं और सभी अनावश्यक सेवाएं, इमरजेंसी छोड़ करके सभी सेवाएं चालू है। और आज हमने आईएमए मऊ की तरफ से एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौंपा है, जिसमें 4 हमारी मांगे हैं। एक मांग तो ये है कि उसकी महिला जिसके साथ एक क्रूरतम कांड हुआ है उसके हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ करके उसके सख्त सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक पे काम। दूसरी मांग हमारी ये है कि पूरे देश में डॉक्टरों के साथ आए दिन ये सभी महसूस कर रहे हैं, जनता भी महसूस कर रही है कि ये रोज रोज कुछ न कुछ होता है। तो इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बनाया जाए जो कि डॉक्टरों की सुरक्षा करे। तीसरी हमारी मांग है कि जो जहाँ पर भी डॉक्टर जिस लेवल में काम करते हैं, चाहे सरकारी स्तर पर हो, चाहे ग्रामीण स्तर पर हो, चाहे जहाँ भी काम करते हो, उनको सुरक्षित जोन घोषित किया जाए। जी, और एक मांग ये है कि हमारे डॉक्टरों एएनएमसी जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसको एम्पावर किया जाए कि जहाँ भी कोई इस तरह का काम हो उसके अगेंस्ट काम कर सके। तो ये 4 सूत्री मांग को लेकर डॉक्टरों ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और भी डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ सब क्या है नाम? डॉक्टर संजय सिंह। आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? जी, हम लोगों ने जो पूरा ऑल इंडिया आईएमए की हमारी स्ट्राइक है, जो घटना कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में हुई थी, जो बहुत ही मतलब एक जघन्य एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। हर परिवार में डॉक्टर होंगे, हर लोगों के घर में कोई ना कोई ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहाँ कोई डॉक्टर नहीं होगा। तो अगर उसके किसी रेजिडेंट डॉक्टर साथ जो 36 घंटे की ड्यूटी कर रहा है उसके साथ ऐसा अगर कहीं अपने वो कैंपस में सुरक्षित नहीं है तो कैसे काम कर सकता है। तो इसी के लिए हम लोग अपने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपते हैं। उसके बाद तो बताया जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया, आज हम लोगों ने सुबह 6 बजे हमारे ऑल इंडिया जो आईएमए की ऑल इंडिया इमरजेंसी सेवा हम लोग चालू बंद है। उसका मकसद यही है कि लोगों तक ये बात पहुँचाया जाए कि लोगों के साथ डॉक्टरों के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय किया जाए। कि 5 घंटा काम करते हैं, किसी के पास पैसा नहीं भी है तो लेकिन तो सुबह 6 बजे से डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे में ओपीडी बंद है लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं और भी डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर क्या नाम है? ओपीडी बंद है, ये समय चालू है, हड़ताल भी की है। कोलकाता के आगे मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की रेप की घटना हुई है, उससे सभी डॉक्टर और हम सभी चाहते हैं कि इसकी पूरी गलती कैसे उसका क्या हुआ, व्यक्ति को की सेवा करना, मरने का इलाज करना जिनका मुद्दा है छुट्टी करने के बाद सही ढंग से
बता नहीं रहा है कि क्या लगता है पूरे देश में डॉक्टर सुरक्षित हैं? इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो इससे हम लोगों को अंदर भी डर की भावना आ रही है। हम सब मिलकर के इसका विरोध करते हैं कि आगे से इस तरह की घटना न हो, और जिसने भी ये घटना किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिस तरीके से कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ घटना हुई है, इसकी कड़ी से कड़ी निंदा ये कर रहे हैं, और उस घटना के बाद डॉक्टर्स भी अब डर गए हैं, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना था। और भी डॉक्टर में सब मौजूद हैं। सब क्या नाम है? डॉक्टर एनके सिंह। आज आपने प्रदर्शन किया है, हड़ताल पे भी आप हाँ हाँ, क्या वजह है? हम लोग प्रदर्शन इसलिए किए हैं कि जो घटना हुई, हिंसक घटना हुई है आरजी मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, और उसमें एक रेजिडेंट महिला डॉक्टर जो एमरजेंसी कर रही थी, वो नाइट ड्यूटी पे थी, और बताया जा रहा है कि पिछले 36 घंटे से लगभग वो ड्यूटी पर थी, और रात में इमरजेंसी में ड्यूटी के बाद उसको जो है खाने की स्थिति में खाने के लिए वो सेमिनार रूम में चली गई, और उस बीच में रात में आफ्टर नाइट में उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ कि सुबह वो पाई गई, और मरीज ऐसी स्थिति भी पाएगी जिसमें वो टोटली उनको जो है उसके साथ अत्याचार, शारीरिक अत्याचार किया गया। तो यहाँ तक रहता है कि की बात है। तो ये स्थिति मतलब इतनी भयावह है, ये स्थिति वो एक डॉक्टर केवल एक डॉक्टर नहीं, इस समाज के हर महिला, हर लड़की के साथ ये जो है अत्याचार है, और ये घटना किसी के भी साथ। एक सवाल पूछेंगे, आज इमरजेंसी सेवाएं बहाल हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट दूर से आ जाता, नहीं जानकारी उसको क्या आज बंद था, तो उसको क्या देखा जाएगा? लेकिन दूर से आने के लिए तो प्रोसेस खत्म नहीं होगी। दूर से मतलब वो जाते थे, हम लोग आज बंद किए, बहुत खुशी से नहीं बंद किए, हम सेवा देखिए, हम एक डॉक्टर वर्ग में आप माने या ना माने, और समाज के अन्य वर्ग से बहुत ही बिगड़े थे। एक डॉक्टर इतना संवेदनशील होता है कि आप हमको अभी गाली देंगे और आप इंजर्ड होकर हमारे अस्पताल में आ जाएंगे, हम सब कुछ भूल जाएंगे और आपको पहले इलाज करेंगे। इसलिए तो कहा गया है कि भगवान के कहा गया, समाज कहता है, लेकिन जो समाज की वर्तमान स्थिति चल रही है ये बहुत ही शोचनीय है, क्योंकि आप एक निर्भया कांड भी हुआ था, आपने देखा होगा, उसमें समाज का हर वर्ग जो है पूरे दिल्ली से लेकर के पूरे देश भर में लोगों ने एजुकेट किया। ये भी एक लड़की थी, इसी की उम्र की लड़की ये भी थी, थोड़ी ज़्यादा उम्र के लिए ज़्यादा क्वालिफाइड, समाज का एक बहुत अंग होने जा रही थी। समाज के कहीं कहीं आया है कुछ लोगों ने बात की, लेकिन उस जिस रूप में आना चाहिए, इस तरह का निंदा होनी चाहिए या एजुकेशन होना चाहिए, उस स्तर पर देशव्यापी नहीं हो पा रहा है। केवल अपील कर रहे हैं, अपील हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई ये केवल ये मान के न चले केवल डॉक्टर जो हत्या का बात है, की बात है, जो योग्य इसके साथ इस तरह की घटना होती है, तो ये किसी के भी साथ हो सकती है, और किसी की बेटी जो है वो पूरे भारतवर्ष की बेटी है, और नियम कानून और इस तरह की होना चाहिए जिसमें उसको न्याय मिले। इस लड़की के साथ जो घटना हुई है उसके पर मुझे डिमांड ये है या समाज की डिमांड होनी चाहिए कि इसके साथ न्याय मिले। न्याय तभी मिलेगा कि जो लोग भी जिम्मेदार हो, कौन जिम्मेदारी अभी गाड़ी की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो लोग भी जांच में पाई जाती है, जो भी जिम्मेदार हो उनको इस तरह का दंड मिले कि समाज के लिए एक जो है वो आपका नज़ीर बने, समाज में नज़ीर बने कि भाई तो दूसरे लोग भी इस तरह की घटना करें। किसी ने सुरक्षा की मांग किया था, क्या हुआ उसका? सुरक्षा की हम लोग मांग करते हैं, या आज की एक बात नहीं मांग करते, जब भी करना है सब सुरक्षा की मांग करते हैं। कुछ जो है नियम कानून बनाए भी गए हैं, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, वो एक्ट सबको मालूम है, प्रशासन को भी मालूम है, पुलिस को भी मालूम है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है सही ढंग से नहीं होता। कानून है, और जहाँ कभी पुलिस के लोग उसको इम्प्लीमेंट किए हैं तो लोगों को जो है दंड दिया भी गया, मिला भी है। इस मऊ में भी 2-3 बार जो है क्लिनिकल ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई की है और लोगों पे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर जगह उसको सही ढंग से कार्रवाई नहीं हो, जिस ढंग से होना चाहिए। यदि केवल अभी जो आगे के कानून की बात छोड़िए, केवल जो वर्तमान जो मेडिकल प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया कानून उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट, सही ढंग से प्रॉम्प्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, बहुत सी चीज़ें रोक सकते हैं। कार्रवाई की मांग अस्पताल और डॉक्टर्स के यहाँ जो घटनाएं होती रहती है डे टू डे, उन घटनाओं पर तो रोक लगी जाएगी। और रही बात जो इस तरह की जो इतनी भयावह है, इनके लिए तो और जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ऐसा डॉक्टर्स का कहना था। और आज उन्होंने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जमकर नारेबाजी प्रदर्शन किया है और मांग किया है कि महिला डॉक्टर साहब जिसने भी इस तरह की घिनौनी
घटना की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि डॉक्टरों ने 403 मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग भी की है कि लगातार डॉक्टरों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, क्लिनिक में और हॉस्पिटल में लगातार मारपीट हो रही है, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है लेकिन सुरक्षा अभी नहीं दी गई है। ऐसे में इन्होंने सरकार से ये भी मांग किया है कि डॉक्टरों को भी सुरक्षा दी जाए। मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब के सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।